नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो जैसा कि उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूंक चुका है और इस बीच हर एक प्रत्याशी मैदान में है, जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहा है और इसी दौरान कुमाऊं की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली हल्द्वानी सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो सुमित हृदयेश हैं। तो इनसे आज हमने खास बातचीत करनी है। सर, स्वागत है आपका न्यूज जंक्शन 24 में। थैंक यू। सर, सीधा जनता से सवाल करूंगी कि आप जनता के बीच में हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार? ये देखिए, जनता बहुत जन समर्थन और सहयोग और आशीर्वाद जनता ने बना रखा है। बल्कि जनता ही नहीं, परिवार की तरह, परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने इतने महीनों मेरी माताजी के देहांत के उपरांत मेरा बहुत साथ और सहयोग दिया, जैसे परिवार के लोग देते हैं। तो मैं उनका बहुत ऋणी आभारी और बहुत मेरे को वैसे ही कर्ज में डुबो चुके हैं वो। अब मुझे अवसर वो विधानसभा में जाने का देते हैं, तो माननीय मेरी जो माताजी हैं, उनके जो द्वारा कराए हुए विकास कार्य हैं, जो रास्ता और जो मार्ग प्रशस्त उन्होंने करा है, उस मार्ग पे आगे चलना है। आपके साथ आपकी माताजी पहले थी, अब आप अकेले आगे मैदान में उतर रहे हैं, तो आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, माँ का जाना तो किसी भी बेटे के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। और अगर वो मेरी माँ भी, मेरी गुरु भी, एक संस्था जिनसे कई लोगों ने शिक्षा और दीक्षा दोनों ग्रहण करी है, तो इसलिए जो उनके कार्यशैली थी, जो उनके सामाजिक राजनीतिक कौशल थे, उन पदों पर अगर हम आगे चल पाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। और हल्द्वानी जो है हॉट सीट मानी जाती है और इसके लिए दावेदार और भी थे कांग्रेस से, जो कि हाईकमान से लगातार तालजुब कर रहे थे कि वहां जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन आप जनता के बीच में थे, तो आपको पहले से पता था कि आपका टिकट कंफर्म है? नहीं, देखिए, कंफर्म तो उस दिन होता है जिस दिन पार्टी टिकट देती है। ये बात कहना गलत है। अवश्य मुझे आशीर्वाद बहुत हाईकमान ने दिया। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को बहुत ज़्यादा सम्मान भी दिया और मैं सोनिया गांधी जी से भी जाके जब मिला था तो उन्होंने भी मुझसे यही बोला था कि आप मेहनत करिए। तो जो उनका मार्गदर्शन था, मैंने उस राह पे मैं चला और अंत में पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और यहाँ से बीजेपी से सीधे जोगेंद्र रौतेला से आपकी टक्कर है। पहले भी मेयर के चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि उस समय इंदिरा जी आपके साथ थी, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ था। तो आपको इस बार क्या लगता है? मैं अपनी विधानसभा का क्षेत्र 8,500 वोटों से जीता था उस चुनाव में भी। जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा था नया, वहाँ पे अवश्य हम हारे थे। तो इसलिए विधानसभा तो तब भी हम जीते थे विपरीत परिस्थितियों में। आज की परिस्थिति बदल चुकी है। आबो हवा इस पूरे उत्तराखंड में परिवर्तन की है। जोगेंद्र रौतेला जी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन वो ट्रिपल इंजन की सरकार का जो दावा उन्होंने, डबल इंजन का दावा उन्होंने करा, धरातल पे वो कार्य नहीं कर पाए, ना लोगों की सहायता सहयोग कर पाए। उनको लोगों ने आजमा लिया है और देख लिया है। और दूसरी तरफ इंदिरा जी के जो विकास कार्य हैं, ना उन पे कोई उन्होंने बात रखी, ना ISBT की उन्होंने बात रखी, ना जू की उन्होंने बात रखी। तो ये थे सुमित हृदयेश जी, जिनसे हमने बातचीत की। ये कांग्रेस के एक प्रबल दावेदार हैं और इनकी सीधी टक्कर जोगेंद्र रौतेला से है। तो अब देखना होगा कि 14 के बाद ही पता चलेगा कि चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। नमस्कार।